जुलाई का महीना खत्म होने को है और अब शुमाली हिंद के साथ साथ जनूबी भारत से भी सैलाब की खतरनाक तस्वीरें आने लगी हैं। तेलंगाना में आज कुदरत का कहर देखा गया तो वहीं मुल्क के दूसरे कोनों में भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के कुछ हिस्सों में सैलाब की तबाही नए सिरे से शुरू हो गई। शुमाली भारत के बाद अब बाढ़ ने जनूबी भारत को अपनी जद में ले लिया है और सबसे खतरनाक तस्वीरें तेलंगाना से आई हैं। तेलंगाना के मुलाकालापल्ली में नदी और नाले उफान पर हैं। ये खवातीन अपनी जान जोखिम में डालकर पानी की तेज धार को पार करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक खातून का पैर फिसला और वो पानी में बह गई। तेलंगाना का ही वरंगल शहर सैलाब के पानी में डूबा हुआ नजर आया। यहाँ गले तक भरे पानी में एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों की जान बचाई। पानी की वजह से घरों में लोग कैद हैं। इन लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम दिन भर वरंगल की सड़कों पर तैनात रही। तेलंगाना में डैम्स में भी पानी का लेवल बढ़ने लगा है। 24 घंटे की भारी बारिश के बाद कड्डम डैम उफान पर है। इसके साथ ही लगी सड़क पर आमदोरफ्त को रोक दिया गया। खतरा इतना ज्यादा है कि जरा सी भी लापरवाही किसी की जान पर आ सकती है। इसी तरह तेलंगाना का मुलुगु भी बाढ़ से दो हाथ कर रहा है। मुलुगु के मृत्याला वाटरफॉल में फंसे सभी सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बुध को यहाँ पहुंचे करीब 42 सयाह मूसलाधार बारिश के चलते फंस गए थे। भारी मशक्कत के बाद इन्हें एनडीआरएफ ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर बचाया। यहाँ भी तेज बारिश का अनुमान है। तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र भी आसमानी आफत से जूझ रहा है। मुंबई और नागपुर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गई तो कहीं कोल्हापुर जिले में तो गांव का एक पूरा हिस्सा पानी में डूब गया। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है इस वक्त। ये तस्वीर देख सकते हैं आप गांव की। गांव में स्थित जो दत्त मंदिर है वो दत्त मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। गांव के जो कुछ घर हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ये भी पानी में इनका कुछ हिस्सा डूबा हुआ है। गांव चूंकि थोड़ा निचले इलाके में है इसलिए पानी यहाँ पर जमा है। आगे जाना थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसे बाढ़ का जो पानी है इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये घुटने से भी ज़्यादा तक पानी है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं ये पानी करीब करीब गले तक है। इसी के साथ राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी बारिश का येलो अलर्ट है। बारिश की आशंका के बीच यमुना नदी की आबी सतह अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन अभी यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से कुछ मीटर ऊपर बह रहा है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास यमुना नदी का आप देख सकते हैं किस तरीके से स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पानी में बहाव जो है वो भी काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है। लोहा पुल के पास का ये पूरा इलाका है। यहाँ से रेलवे जो है वो चलती है। ट्रेन जो है उनके रूट से यहाँ पर लगते हैं जिनको फिलहाल के लिए धीमी गति से इस पुल का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। दिल्ली से सटा नोएडा भी बाढ़ के खतरे से अछूता नहीं। बीते दिनों हिंडन नदी की आबी सतह बढ़ी तो खतरा अभी भी कायम है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के कई गांवों को खाली कराने का हुक्म है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुत्याना के पास में। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस कदर जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। जो फसलें हैं वो किस कदर डूब रही हैं। किसानों का जो नुकसान है वो लगातार हो रहा है। जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी, जो लोग यहाँ पे गरीब लोग रह रहे थे, उनको अपने घर से हाथ धोना पड़ा है। बाढ़ से जूझते लोगों की एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई। एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि सहारनपुर में छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। तो जिंदगी बेबस है, लोग परेशान हैं। बाढ़ और बारिश से अभी भी लाखों लोग जूझ रहे हैं और अब तो अगस्त भी आने वाला है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिन हिंदुस्तान के कुछ इलाकों पर भारी पड़ने वाले हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।